नमस्कार, मैं अखेड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज एक बार फिर से फ्लैटिश टोन पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा और बिल्कुल सीमित दायरे में इंडिसेस में आज ट्रेड था। फ्रंट लाइन इंडेक्स में निफ्टी बैंक दोनों में ही आज बिल्कुल रेंज बाउंड्री ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप फिर भी थोड़ी आउट परफॉर्मेंस में कामकाज कर रहे थे। 1/4% की बढ़त थी मिड कैप इंडेक्स में और रफली ½ % के आसपास की बढ़त के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो थोड़ी आउट परफॉर्मेंस ये दोनों इंडिसेस में थी, लेकिन बाकी तो बिल्कुल फ्लैट टोन पे बाजार कामकाज कर रहा था। मेटल, पीएसयू, ऑटो ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी आज के सत्र में थी। एफएमसीजी, फार्मा, रियल्टी, आईटी ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। स्पेशली एफएमसीजी के सिलेक्टिव स्टॉक्स जैसे कि आईटीसी को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी सभी स्टॉक्स में बिकवाली थी और आईटी में भी मेजर जितने हैं, चाहे टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, सब में प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी और न्यूज़ फ्लो ड्रिवन था। तो जैसे कि डेल्टा कॉप हुआ, न्यूज़ आई एक बार फिर से 6-6.5 हज़ार करोड़ रुपए के टैक्स डिमांड की, तो एडिशनली 16,000 करोड़ के टैक्स डिमांड के ऊपर आया तो 23,000 करोड़ रुपए के आसपास टैक्स डिमांड हो गई। तो उसका इम्पैक्ट था करीब 8-9% ऊपर शुरुआत बिकवाली 8-9% नीचे शुरुआती कामकाज में काम दिखा वो। लाइकवाइज डी मार्ट के नंबर आए, नंबर का एक रिएक्शन था, 2-2.5% के आसपास की बिकवाली वहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ी। बाकी ऑर्डर था बजाज इलेक्ट्रिकल में या फिर स्किपर में, उनका रिएक्शन द पॉजिटिव साइड पे वो कामकाज कर रहे थे। नंबर आया आरवीएनएल के, तो पॉजिटिव साइड पे वहाँ पर एक कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज कर रही हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहीं पर बढ़िया रिएक्शन था खबरों के बीच में और कहीं पे प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो में खरीदारी थी, मेटल में सिलेक्टिव स्टॉक तेजी में कामकाज कर रहे थे। पीएसयू के लिए बढ़िया दिन चल ही रहे हैं लगातार, तो आप वो सारे नाम एमएमटीसी, एसटीसी, केआईओसीएल, इन सब में लगातार तेजी चल ही रही है, तो तेजी अभी भी कायम है और कुछ कह सकते नहीं, नंबर से बियॉन्ड वो सबके सब चल रहे हैं। तो ठीक है, वो मोमेंटम बना हुआ है वहाँ पर। फार्मर और रियल्टी में थोड़ा बहुत प्रेशर था और एफएमसीजी में आईटीसी को अगर छोड़ दें या लिकर में से यूनाइटेड स्पिरिट्स को छोड़ दें तो बाकी मोरलेस सभी के सभी बिकवाली के साथ ही कामकाज कर रहे थे और कहीं ना कहीं दबाव भी वहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल जो सिचुएशन थी मार्केट की वो फ्लैटिश साइड पे ही कहीं पे आपको दिखाई पड़ेगी। और अब जो बड़े ट्रिगर्स में वेट हो रहा है उसमें तो एक एचडीएफसी बैंक के नंबर्स हैं जो कि आज अनुमान था, अब तक आए नहीं, देखते हैं कैसे नंबर आते हैं वहाँ पर, क्योंकि अनुमान ये लगा रहा बाजार की शायद Q2 के नंबर में थोड़ा बहुत मार्जिन का डायल्यूशन हो, लेकिन कमेंट्री नंबर Q2 अपडेट तो ठीक था, नंबर दिखते कैसे आते हैं। प्लस अब कल नंबर है हैवी, इसमें बजाज फाइनेंस के नंबर है, प्लस एफएंडो की 4 कंपनियों के नंबर हैं, कैनफिन होम, सिंजीन, एलएनटी टेक, साथ साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इन चारों के नंबर कल आने वाले हैं, तो बाजार उन पर भी नज़र रखेगा। एंड एज वी गो ऑन, आगे चल के नंबर बढ़ते ही जाएंगे अब यहाँ से, क्योंकि ये शुरुआत है। आज जियो फाइनेंशियल के भी नंबर आने, पहले नंबर होंगे तिमाही के। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको बाजार बहुत कीनली वॉच कर रहा है। बाकी वो टाटा टेक वाली खबर आई थी फ्राइडे को, उसका रिएक्शन था टाटा मोटर्स में आज 1-1.5% के आसपास की बढ़त शुरुआत में देखने को मिली, बाद में फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़े। सो बहुत देर को सस्टेनेबल नहीं, बहुत डल सा मार्केट, लो सा मार्केट आज आपको दिखाई पड़ेगा ओवरऑल कामकाज करता हुआ पूरे दिन में। पीएसयूज़ में बस थोड़ा बहुत एक्शन था, तो पीएसयूज़ फ्लेवर था आज हॉट, लेकिन अदरवाइज तो इंडेक्स बिल्कुल ही शांत आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। जो पहला सवाल मेरे पास आया है, कहाँ गया फेसबुक लाइव। हाँ, सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, बर्जर पेंट में क्या ऐड कर सकते हैं, 492 ही खरीद है, तो आपकी कॉस्ट के तो आसपास ही होगा अभी, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं। अगर नीचे आया तो क्यों ही ऐड करना, अगर नीचे आया तो ऐड कर लीजिए, अगर नहीं आया तो मत कीजिए। और प्री बोनस है या पोस्ट बोनस है ये भी क्लैरिटी नहीं है मुझे, कि अगर प्री बोनस है तो फिर नीचे की खरीदारी होगी, और पोस्ट बोनस है तो जैसे टर्मोइल चल रहा है, $90 के ऊपर क्रूड है अभी, अगर ये थोड़ा और सस्टेन करता है तो थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ प्रिवेल करेगा, क्योंकि इनकी इनपुट कॉस्ट का मेजर हिस्सा होता है क्रूड डेरिवेटिव्स। सो अगर क्रूड डेरिवेटिव्स का प्रेशर रहा ये क्वार्टर में, तो अगले क्वार्टर में इम्पैक्ट दिखेगा। ये क्वार्टर में तो ये बात है कि फेस्टिवल डिमांड रहती है, तो प्रीएम्प्ट अपटिक आना चाहिए, बट नेक्स्ट क्वार्टर में इसका शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा जो क्रूड के प्राइसेस हायर साइड पर हैं। सो कमेंट्री पार्ट क्रूशियल है, लेकिन अगर कोई नीचे मिले तो आप ज़रूर ऐड करो। अभी कॉस्ट के नीचे आया तो आराम से आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन क्रूड की प्राइसेस के ऊपर आप नज़र रखना।
एंड फॉलो अप लेते रहना कि एशियन और बर्जर में ज़्यादा बेटर वैल्यू कहाँ आपको मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो। ओके 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 ओके, हैंग हो गया फ़ोन ही। एनीवेज, तो कल्पतरू पावर एंड आईएफएल दोनों के शेयर बाय हैं, दोनों स्टॉक 700 कर गए हैं। आगे आगे का तो सर अगर 25-25 शेयर भी आप बेच दो तो कैपिटल तो आपकी निकल ही आनी चाहिए मेरे ख्याल से, मोर लेस कैपिटल निकल आएगी। तो दोनों में कैपिटल तो निकाल ही लो एटलीस्ट, उसके बाद आप बने रहो तो बात प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक स्टीप गेन था आईएफएल में। तो कल्पतरू तो फिर भी बहुत अच्छी कंपनी है और अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज आए इस क्वार्टर में, और इस बार वही कंपनियां ज़्यादा रिएक्शन दे रही हैं बढ़िया, जहाँ ऑर्डर इनफ्लोज अच्छे आ रहे हैं। सो कल्पतरू में तो आप अदरवाइज ही बने रह सकते हो, बट दोनों में ही क्योंकि आपको कैपिटल अच्छा अप्रिशिएट हुआ है तो पहले कैपिटल प्रॉफिट निकाल लो, और मतलब 25-25 शेयर बेच दोगे तो कैपिटल निकल आएगा। अब बाकी रिमेनिंग स्टॉक के साथ आप बने भी रहो तो कोई ऐसा हार्म नहीं है इसमें। कंपनियां बेटर हैं स्पेशली कल्पतरू, लेकिन कैपिटल बुक करने में कोई बुराई नहीं है एटलीस्ट दोनों में, जब सामने टेबल पे दिख रहा है तो। ओके, SBI एंड टाटा मोटर्स सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, इज दिस रियल? मतलब आई हैव नॉट हर्ड दैट। SBI में तो कोई स्टॉक स्प्लिट नहीं आ रहा, अगर आप स्टॉक स्प्लिट ही पूछ रहे हैं तो, और टाटा मोटर्स में भी कोई स्टॉक स्प्लिट मैंने नहीं सुना अभी तक तो। मतलब एटलीस्ट ऑफिशियली तो नहीं बोला गया है कहीं पर भी एक्सचेंज पे। टाटा मोटर्स में एक ही ट्रिगर चल रहा है कि वो टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी है टाटा टेक, जिसका IPO आने वाला है और उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है। वो बड़ा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 460 रुपये पर शेयर के आसपास वैल्यू बैठ रही है उसकी, और मतलब इस इन्वेस्टमेंट के आधार पर उसकी वैल्यू बढ़ी, तो उसकी वैल्यू बढ़ी तो टाटा मोटर्स की वैल्यू बढ़ी, इसीलिए पिछले सत्र में भी खींचा और आज भी खींचा उसको 1-1.5% शुरुआत में मतलब खींचा। सो टाटा मोटर्स में तो मैंने ऐसा कोई स्टॉक स्प्लिट नहीं सुना ना SBI में। सो स्टॉक स्प्लिट के दम पे अगर आप ले रहे हो तो अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। बाकी न्यूज़ फ्लोज के लिहाज से आप टाटा SBI में तो 2-3 लेवल हैं क्रूशल रखिएगा, 580 नीचे और ऊपर 635, 620, 635, वो ब्रीच होता है तो तेज़ी आएगी, क्योंकि वो पुराना ऑल टाइम हाई है उसका नंबर्स के ऊपर। और टाटा मोटर्स अदरवाइज भी टाटा टेक का IPO जैसे करीब आएगा उस पर डिपेंड करता है, बट बोथ आर गुड कंपनीज टू गो और होल्ड, कोई दिक्कत नहीं दोनों में। टाटा मोटर्स में बस डेट का इशू और लॉस का इशू ज़रूर है, लेकिन सब्सिडरी की वैल्यू अनलॉकिंग का कुछ इम्पैक्ट शायद देखने को मिले, लेकिन अभी के लिए तो SBI इज़ बेटर कंपेरेटिवली दोनों में, और स्टॉक स्प्लिट दोनों में कोई खबर नहीं है। 1000 जोमेटो 60 एवरेज, होल्ड या सेल? 111, 12, 114 देखा था आज मैंने, अपना नया साल का हाई बना रहा है। सो बेटर तो ये सर, आपकी कॉस्ट से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ये डबल से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है राधा। तो आप अभी तो थोड़ा थोड़ा हल्का करना शुरू करना एंड होल्ड द रिमेनिंग, मतलब कैपिटल निकालो और होल्ड द रिमेनिंग स्टॉक। एक ही चीज़ क्रूशियल है, क्योंकि ये अगर मान लीजिए ये लॉस मेकिंग एंटिटी है, प्रॉफिट मेकिंग हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जब तक लॉस मेकिंग है कोई भी सिचुएशन ऐसी है नहीं कि इसमें आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होल्ड करो। बट ठीक है, वो भाव आपका बहुत अच्छा है जहाँ पे आपने खरीदारी की है, उस भाव से पुल बैक है। सो बेटर ये है कि आपको कहीं भी ऊपर के लेवल मिलते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कैपिटल एटलीस्ट अपना निकाल लो। मुफ्त के शेयर आप जब तक चाहो होल्ड करो, बट अभी के लिए तो नंबर्स पे नज़र रखना है, इस क्वार्टर के क्या आते हैं, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट दिखाने लग जाए कंपनी, देन सिचुएशन वुड बी समथिंग एल्स। लेकिन अभी के लिए तो यही बोलूँगा कि होल्ड करो और ट्रेल, धीरे धीरे कॉस्ट निकालते रहना अपनी। जरा कुछ सवाल अब यूट्यूब के भी ले लेता हूँ, कहाँ गया, हाँ ये रहा। अच्छा जी, रुद्राक्ष जी नमस्कार, आपके पास हैं HUL, पिडिलाइट, मारुति, L&T, अल्ट्राटेक, इन्फी, अंबुजा सिंस 2015, गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। नहीं सर, मैं रुद्राक्ष सर अभी भी नहीं बोलूँगा कि इसमें कुछ प्रॉफिट बुक करें आप किसी में भी, क्योंकि अनटिल अनलेस यू आर इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी, क्योंकि गिफ्ट फ्रॉम ए फादर वन, और रही बात टू, उनकी खरीदारी बहुत नीचे की होगी मेरे ख्याल से, तभी वो गिफ्ट के तौर पर आप इन्हें बोल रहे हो। तो आप इसके डिविडेंड ही आपको अच्छे से मिलते होंगे आई थिंक, क्योंकि इसमें HUL, पिडिलाइट, मारुति, L&T, अल्ट्राटेक सबके सब डिविडेंड पेंगे, इनफैक्ट इन्फोसिस, और इन्फोसिस के नंबर ऑफ स्टॉक भी काफ़ी बढ़ गए होंगे विद बोनस स्प्लिट। इंस्टेड आप अगर लेना चाहते हो तो खुद आप नया कोई पोर्टफोलियो अपना डिज़ाइन कर लो और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट, अवॉइड दीज कंपनीज, कीप दीज कंपनीज विद यू, लेकिन अनटिल अनलेस इन डायर नीड आप इनको बेचने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कॉस्ट ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी,
और अदरवाइज़ आप अगर रखना भी चाह रहे हो तो आप नया पोर्टफोलियो अपना डिज़ाइन कर लो। इनको आप डीमैट करा के रख सकते हो अपने पास पोर्टफोलियो में, बट डोंट ट्राई टू सेल इट अनटिल इट्स इन डायर नीड ऑफ, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अगर कॉस्ट ऊपर की है और अप्रिशिएशन अच्छा है, यानी से 900 रुपये का इन्फोसिस है या 600-800 रुपये का इन्फोसिस है या 1500 का LNT है, ऐसे टाइप की कुछ कॉस्ट है, तो आप थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट ऊपर कैपिटल अपना निकाल के मुफ्त के शेयर रख लो। बट ट्राई टू कीप देम, ऑल दोज कंपनीज आर वेरी गुड, क्वालिटी कंपनी अपने सेक्टर की, और अच्छा आपके पास फॉर्चुनेटली है पोजीशन, तो आप बने रहो, क्या दिक्कत है उसमें। इसके अलावा पॉइंट टू अबाउट पोर्टफोलियो में और भी शेयर हैं, बट इनमें से किससे निकाला जाए, ऐसे ही रहने दें सर, सजेस्ट करें। एस्ट्रल, टाटा पावर, मदरसन, हिंडाल्को, मतलब डिपेंड सर। रिलायंस को तो आप होल्ड कर सकते हो, एस्ट्रल होल्ड कर सकते हो, टाटा पावर होल्ड कर सकते हो। मदरसन अगर आपके पास डीमर्जर से पहले का है या डीमर्जर के बाद का है, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये मासिव वेल्थ क्रिएटर रहा है विद टाइम। एंड अगेन हिंडाल्को तो इवन ऐड भी कर सकते हो, तो ऑलरेडी बीटन डाउन है अगर आपकी पोजीशन में नीचे आया हुआ है तो। सो क्वालिटी वाइज तो सारी कंपनियां बढ़िया हैं। एस्ट्रल ज़्यादा चला हुआ है थोड़ा सा, बाकी तो टाटा पावर, मदरसन में बस ये देख लेना कि एडजस्टमेंट के पहले का है कि बाद का। एडजस्टमेंट के बाद का है तो आपको दोनों शेयर आपके पास होने चाहिए, और पहले का है तो मतलब अगर बाद का लिया है तो फिर अभी आपकी कॉस्ट ही नहीं आई होगी, तो अब क्या ही इसमें करने लायक होगी सिचुएशन। सो मतलब थोड़ी सी क्लैरिटी इन दोनों को लेकर चाहिए मुझे, बाकी सबको तो आप आराम से होल्ड कर सकते हो, क्वालिटी में कोई इशू नहीं है किसी के भी। अदानी विल्मर एट 150 रुपये, दास साहब आई डाउट ये भाव आपको कहीं मिला होगा, क्योंकि इसका IPO कितने पे आया था, IPO 249 के आसपास था, बोनस पेट आया नहीं, तो 150 तो नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से 350 होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मतलब अगर 150 है फिर तो आप ब्लेस्ड हो ये सब में सबको लॉस हो रहा है और आपको प्रॉफिट है, और अगर 150 नहीं है और ऊपर का 350 का लेवल है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप अभी तो बने रहो, एटलीस्ट 320 का शायद लो था लास्ट, वो लो को आप स्टॉप लॉस लेके बने रहो। और जिन लोगों ने पहले पूछा था एक दिन कि डेल्टा कॉप में क्या करें, जिनके पास है या नहीं है, तो उनके लिए एक ही रहा है, वो 130 का स्टॉप लॉस था, वो आज ट्रिगर हो गया। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आई, मैंने देखा नहीं, सुबह इंट्राडे में तो नीचे था, अगर उसके नीचे क्लोजिंग आई तो अब बाहर ही रहे, अब मत आइए इस पोजीशन में टिल द टाइम स्टेबल हो जाए। स्टेबल हो जाए, न्यूज़ फ्लो नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेबल हो जाए, अगर ये स्टेबल हो जाए, आने ऑर्डर बंद हो जाए, तब एक बार को एंटर करना, वरना मत एंटर करना। 100 रुपये के आसपास कुछ HNIs बोल रहे हैं कि एंटर ये स्टेबल होना चाहिए, लेट्स सी कहाँ होता है। लेकिन अब अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो दोबारा एंटर मत करना, बारगेन हंटिंग मत करने की कोशिश करना कि नीचे आ रहा है चलो और लेते रहें, ये मत करने, बहुत बड़ा रिस्क होता है, स्पेशली ट्रेडर इन्वेस्टर सबके लिए ऐसे न्यूज़ फ्लोज बहुत रिस्की होते हैं। 130 स्टॉप लॉस था, ट्रिगर हो गया, ख़त्म कहानी। ओके, आगे कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन AC स्टॉक, स्पेसिफिकली जॉनसन हिताची? विकास सर, ये बहुत पुराना स्टॉक है, मतलब मैंने बहुत साल पहले इसको कहीं 150-200 रुपये में एक फ्रेंड को दिलाया था। आज तो ये उसका 2600 भी गया था ये, फिर वहाँ से करेक्ट होकर 1500, 1300-1400 रुपये घूम रहा है। दो जॉनसन कंट्रोल हिताची लॉस मेकिंग है वैसे तो इसमें, जो मैंने लास्ट नंबर देखे थे, बट मल्टीनेशनल है, सो प्रीमियम मिल ही जाता है इसको, ये मानते हैं पब्लिक की, ठीक है, कुछ दिन बाद वो रिपैट्रिएशन की वजह से देते हैं लॉस, लेकिन अगर कहीं नीचे मिल जाए फेयरली करेक्शन के बाद तो एंटर कर जाओ, वरना बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो कि आपको रीजनेबल दाम पे, वोल्टास ही मिल रहा है, पहले तो सबसे बड़ा प्लेयर है वो AC का, लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, इनफैक्ट 38% मार्केट शेयर है, 42% मार्केट शेयर ओन करते हैं वो। तो अगर आपको एंटर करना है तो उसमें पहले एंटर करो, AC स्पेस में, देन कम्स ब्लू स्टार, देन कम्स बाकी प्लेयर। सो अगर AC के परव्यू से देख रहे हो तो आप, और बाकी हिताची केस में नंबर थोड़ा सपोर्टिव नहीं है, और एक तो टाइम था इसकी चाल का, अब दोबारा इक्विटी छोटा है तो उससे खींचने में कोई बड़ी दिक्कत होगी नहीं, आज तो कल आपके पास हैं तो आप बने रह सकते हो, लेकिन उसमें फ्लोट का खेल ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ नंबर्स का। तो उस फ्लोट के खेल का, जैसे अब आपको दिख रहा है ना, KIOCL चल रहा है, या MMTC चल रहा है, STC चल रहा है, HMT चल रहा है, MTNL चल रहा है, ये सब क्यों चल रहे हैं? क्योंकि इनके नंबर कोई भी सपोर्टिव नहीं, सबके सब लॉस मेकिंग कंपनियाँ हैं, सबको ऑपरेटिंग वो अदर इनकम आती है, इसकी वजह से इनके प्रॉफिट दिखते हैं, लेकिन चल इसलिए रहा है कि इक्विटी नहीं है बाजार में। 99% KIOCL की इक्विटी गवर्नमेंट के पास है, 1% बाजार में, 6 करोड़ तो टोटल शेयर ही हैं, तो आप मान लो 60 लाख शेयर होंगे बाजार में, कुल 6 लाख शेयर, 60 लाख शेयर जो भी है,
तो इतनी सी इक्विटी है तो खींचना तो आसान होगा ही, कोई भी 1000 शेयर मारेगा तो शेयर को टंग जाएगा। तो इस हिसाब से आप इन्हें देख के चलो। लेकिन इनमें ट्रैप होने की चांसेस इसलिए हैं कि ऊपर के लेवल पे सबको लगता है अच्छे फंडामेंटल है, लोग फंस जाते हैं और शेयर छोड़ देते हैं जिनको जो चला रहे होते हैं, आप फंस जाओ उसके साथ। तो इसीलिए ऐसी चलती हुई स्टोरी के साथ मत जाना अगर आप जा रहे हो तो। और अदरवाइज़ हिताची में भी यही है, फ्लोट कम है, बाकी नंबर थोड़े से सपोर्टिव हो जाए तो बात अलग है फिर तो। पहले तो मतलब लॉस था, अभी मैंने बहुत टाइम से ट्रैक नहीं किया, विल सी अगेन कैसा नंबर है इसका। ओके, निफ्टी 19,000 कॉल। सर आप गलत आदमी पूछ रहे हो सर, मैं आई डोंट ट्रैक मार्केट्स फॉर ऑन अ शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म बात कर सकते हो आप मुझसे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं मार्केट ट्रैक नहीं करता, माफ़ी उसके लिए। मेरे पास 90 शेयर है टीसीएस के, सारे शेयर बायबैक में जाएंगे, मेरे कुछ कन्फ्यूज़न है। नहीं, आई डोंट थिंक समीर जी, आप ऐसे समझो ना 4.5% का वो आया हुआ है इनका रेशियो, तो कहाँ से ये लोग ले लेंगे? 4.5 मतलब होता है कि 100 शेयर आप दोगे तब जाके कहीं 4 शेयर टेंडर होंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 90 शेयर आपके एक ही अकाउंट में होंगे। तो अगर आप सारे के सारे भी दे दोगे तो भी मुश्किल से मुश्किल 3 शेयर या 2 शेयर इसमें एक्सेप्ट होने चाहिए, अगर वो पूरी टेंडर हो जाते हैं तो। लेकिन अगर नहीं भी होते तो आपको कोई डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका भाव कभी नहीं आएगा। अगर आपने 4100 का भाव देखा तो मेरा अजम्पशन कहता है कि टीसीएस आपको 4150 का भाव दिखा देगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो एक साल में ये भाव आपको दिख जाएगा टीसीएस में। सो आप बने भी रह सकते हो, कोई हार्म नहीं है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है। और रही बात, अगर आप मतलब आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत डिसहार्टन हुआ और मुझे निकलना ही है टीसीएस से, फिर तो बात ही अलग है। लेकिन आई डाउट कि टीसीएस टेंडर में मतलब बायबैक में पूरे के पूरे आपके 90 के 90 शेयर लेगा। तो अब तक का तो रेशियो 4.5% है, बाकी देखते हैं कैसे कैसे ये लोग टेंडरिंग होती है उसके ऊपर रेशियो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है। इतना ज्यूम करिएगी एचएनआई मतलब रिटेल के पास 15% कोटा होता है एक बायबैक का। सो 16,000 करोड़ रुपए का बायबैक है, और 2 लाख से ज़्यादा जिनकी पोजीशन होती है उन्हें एचएनआई काउंट किया जाता है। तो 2 लाख से नीचे जिनकी पोजीशन है उनको रिटेल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। 4.5% इनकी पब्लिक जो है वो रिटेल में आती है। तो आप अंदाज़ा लगा लो आपके पास कितना ही हिसाब बैठ रहा है, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा के आप अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो। टेक महिंद्रा इज़ गुड टू गो। सुनील जी, कोई इशू नहीं है, अगर आप एंटर करना चाहते हो आप आराम से एंटर कर सकते हो, और अगर नंबर के बाद नीचे मिल जाए तो और ही बेटर पोजीशन एंटर करने के लिए। फोर्स मोटर एजीआई ग्रीन पैक नवनीत एजुकेशन, शुड बी होल्ड और सेल? फोर्स तो आई थिंक यू शुड होल्ड प्रियांक सर। मतलब फोल्ड केस, मतलब फोर्स को तो मैं तब से ट्रैक कर रहा हूँ जब ये जय हिंद इंडस्ट्रीज़ होता था। आप नहीं जानते होंगे बहुत लोग इस कंपनी के बारे में। जय हिंद इंडस्ट्रीज़ कंपनी की पेरेंट होती थी, इसके बाद बजाज ऑटो का स्टेक है 5%। बाद में उन्होंने बजाज ऑटो का स्टेक अपनी पेरेंट कंपनी यानी जय हिंद को ट्रांसफर कर दिया और फोर्स के पास स्टेक नहीं रहा। तो 5% स्टेक, क्योंकि बजाज टेम्पो था पहले, तो बजाज टेम्पो से जय हिंद, जय हिंद के बाद ये नाम बना। बच्चा राजू इंडस्ट्री करके नाम होता था एक टाइम पे। एनीवेज, तो फोर्स का अगर आपको लग रहा है कि एक ही प्रोडक्ट है टेम्पो ट्रेवलर, तो ऐसा नहीं है। फोर्स टेम्पो ट्रेवलर के साथ साथ फोर्स गुरखा बनाती है, ट्रैक्स बनाती है, प्लस फोर्स मर्सिडीज़ और बीएमडब्ल्यू के इंजन्स के लिए कामकाज करती है। 30 साल का इनका टाई अप है उनके साथ, और जितनी आप X1 सीरीज़, 7 सीरीज़ देख रहे हैं, 6 सीरीज़ देख रहे हैं, उसमें फोर्स के ही इंजन लगे हुए हैं। सो दे आर गुड कंपनी टू होल्ड। वन, बहुत पहले 4400 का हाई बनाया था एक बारी और फिर नीचे आ गया। इक्विटी छोटी है, 23-24 करोड़ शेयर की इक्विटी है, तो आराम से आप बने रहो। वन, ये तो क्लीन है। नवनीत एजुकेशन में बने रह सकते, कोई दिक्कत नहीं। एजीआई ग्रीन बहुत चला है, नहीं एजीआई ग्रीन नहीं, EQI ग्रीन चला है। EQI था, एजीआई चला है, एजीआई ग्रीन पैक वो थोड़ा चला है। और नंबर इस बार का अभी शायद आया या आना है, इसको मैं ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हाल की कंपनी है और बहुत ज़्यादा फैक्ट देखे नहीं इसके बारे में मैंने। लेकिन फोर्स एंड नवनीत तो इज़ गुड टू होल्ड। पीवीआर आइनॉक्स लॉन्ग टर्म, अगर आप इस मल्टीप्लेक्स सेक्टर पे बुलिश हो तो आप यहाँ पर आराम से बने रह सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लेक्स के लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज प्लेयर यही दोनों हैं, मतलब एक ही एंटिटी है, तो आप उसमें बने रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी और मर्जर के बाद का इम्पैक्ट भी अब आना शुरू हो ही रहा है धीरे धीरे, सो बने रहने में कोई बुराई नहीं है। सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल बेटर होना चाहिए इनके लिए मेरे ख्याल से, नंबर्स के लिहाज से। डी मार्ट में क्या करना चाहिए राहुल जी? डिपेंड, अगर आप थोड़ा लंबी अवधि के निवेशक हो तो आप बने रह सकते हो। डाउन साइड आज लगा नहीं, क्योंकि नंबर वीक थे इस बार के, लेकिन वीक नंबर के बावजूद भी स्टॉक ने रिएक्शन बहुत दिया नहीं। 2-2.5% का फॉल कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं होता, वो भी तब जब Q2 के नंबर में डी मार्ट थोड़ा चल चुका था।
सो आराम से आप बने रहो, इक्विटी वैसे ही कंट्रोल्ड है, 75% इक्विटी प्रमोटर के पास ही है। सो F&O में है नहीं, शॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो आप बने रहो, इसमें कोई अभी रिस्क तो नहीं दिख रहा। और दो रिटेल की लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है, तो अभी तो बने रहने में दिक्कत नहीं। एक ही फ्लॉ है कि कंट्रोल इक्विटी है वन, एंड सेकेंड डिविडेंड नहीं देती ज़्यादा, तो ये दो फ्लॉ हैं। बाकी तो कंपनी ठीक है, अदरवाइज बने रहने लायक है। एनी न्यूज़ ऑन अदानी पावर? डेली डाउन जा रहा है सर। वो बीच में न्यूज़ चल रही है एक कुछ जांच को लेकर भी, और दूसरी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर आउटकम कब आने वाला उस पर भी। तो दो तीन चीज़ें इनको स्केप्टिकल अदानी समूह लेके, जैसी फैसला आएगा, जैसी डिटेल आएंगी, उसके बाद ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रिएक्शन आ सकता है। चलिए फिलहाल इतने सवालों में शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, बाकी डिजिटल मीडिया हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और आप सवाल पूछ सकते हैं CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे। अभी HDFC बैंक के नंबर आए हैं, नंबर प्राइमा फेसी तो कुछ मिले जुले से लग रहा है, बाकी देखते हैं कैसे डिटेल आते हैं। कल आपसे बातचीत होगी इसके ऊपर। नमस्कार।